हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, बिहार बोर्ड का क्लास चल रहा था, क्लास 10th का रसायन विज्ञान, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें पिछले वीडियो में आप देखिएगा तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ नियम्स वगैरह हम लोग पढ़े थे। और इसमें करीब 4 क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप लोगों से बना नहीं ये क्वेश्चन। चलिए मैं ही बना देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बैलेंस करना है। Na2CO3 प्लस HCl है और इधर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 है। H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये हो गया। इस साइड को क्या कहते हैं, इस साइड को उत्पाद कहते हैं, इधर अभिकारक कहते हैं। तो तीर से बाएं साइड और दाएं साइड देखेंगे। तीर के बाएं साइड को क्या कहेंगे, LHS कहेंगे, और तीर के दाएं साइड को क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। ठीक है। तो इधर जो है सोडियम देखा जाए, सोडियम Na, सोडियम को कहा जाता है, कितना है, 2 है। RHS में कितना है, 1 है। कार्बन देखिए कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, और RHS में कार्बन 1 है। अब आ जाइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है। RHS में ऑक्सीजन 2, 1, 3, ये भी 3 है। अब आ जाइए कितना, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर 2 है। हाइड्रोजन इधर 2 है। अब कौन सी है, क्लोरीन है, Cl। तो क्लोरीन को है, इधर LHS में देख रहे हैं तो 1 है, और RHS में क्लोरीन देखिए तो 1 है। अब देखिए कौन बैलेंस, पहले सोडियम को अगर देखा जाए तो सोडियम इधर कितना है, 2 है, और इधर सोडियम कितना है, 1 है। तो जैसे ही सोडियम में हम 2 से गुना कर दिए, सोडियम बराबर हो जाएगा। जब सोडियम बराबर हो गया तो क्लोरीन तो इधर ठीक है, Cl कितना है, 1 है, लेकिन इधर Cl कितना हो गया, Cl अब हो गया 2। Cl कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन RHS में 2 हो गया। अब Cl को 2 बनाइएगा तो Cl को 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, LHS में 2 से गुना करना होगा, कर दिए। जब 2 से गुना किए तो अब इधर क्लोरीन 2 हो गया, क्लोरीन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो हाइड्रोजन अब इधर 2 हो गया। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, ये है, बराबर हो गया। अब देखिए तो बैलेंस किया, सोडियम 2, 2, कार्बन 1, 1, O, ऑक्सीजन 3, 3, हाइड्रोजन 2, 2, क्लोरीन 2, 2, पूरा बैलेंस कर गया। तो इसी तरह से बनाना था। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन दिए थे उसको देखते हैं, रासायनिक समीकरण को। इसमें कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जब भी वायु में यानी कि हवा में जलाया जाएगा तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चारों तरफ से क्या होता है, एक परत जम जाता है। और उसके बाद कितना भी उसको जलाने की कोशिश कीजिए, जलेगा नहीं। इसलिए क्या करना पड़ता है कि पहले उसको खुरच के उसको अच्छा से एथी कर दीजिए, ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाया जाता है, फिर जाके क्या होता है, वो जल पाता है। तो इसमें हम लोग क्या कहें, लिख देंगे कि मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके, मैग्नीशियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत बना लेता है, जिस कारण वायु में नहीं जल पाता है। क्या लिखेंगे इसका उत्तर,
अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखिएगा कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को, ये तो पहले लिख देंगे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो एक परत के रूप में मैग्नीशियम रिबन को ढक लेता है, इसलिए वो वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को क्या करना पड़ेगा, हटाना। क्या कहता है, जो एक परत के रूप में मैग्नीशियम रिबन को ढक लेता है, इसलिए वायु मैग्नीशियम रिबन को जला, इसलिए वायु में मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटाना पड़ता है। जैसे ये मैग्नीशियम हुआ, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया और यही हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। अब इसको बैलेंस कीजिएगा तो 2 यहाँ देना पड़ेगा और 2 यहाँ देना पड़ेगा, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, बस यही इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे का पॉइंट देखा जाए क्या है। इसी में का क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H2, क्लोरीन का Cl2, और ये दोनों मिलके क्या बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड। मतलब क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HCl, और जो कि 2 है तो 2 लगा देंगे। इस तरह से बैलेंस हुआ कि नहीं ये चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, हाइड्रोजन के कितने, 2, क्लोरीन के कितने, 2, क्लोरीन के कितने, 2। क्लियर है। अब देखिए दूसरा रिएक्शन कहता है बेरियम क्लोराइड
एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो बेरियम सल्फेट बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड भी बनाता है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। BaCl2 ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। और ये किसके साथ? एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला याद कीजिए, Al2SO4 Al2SO4 क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट का है। और ये रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है, मतलब BaSO4 बनाता है। प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3। क्या होता है? AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए तो क्या ये बैलेंस है? एक Ba, ठीक है। Cl2 तो यहाँ Cl3, Al2 है, SO4 होल 3 है। तो SO4 होल 3 है, इसका मतलब यहाँ 3 देना पड़ेगा, तब तो SO4 का होल 3 होगा। तो SO4 होल 3, इधर Ba कितना हो गया? 3, तो आपको 3 यहाँ देना होगा। इसलिए अब क्लोरीन कितना हो गया? 3 दूना 6। तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो एल्युमिनियम 2 दे दीजिए, तो ये भी काम हो गया। Al2 यानी 2Al हो जाएगा, SO4 होल 3, तो SO4 का 3 है, ये है। बेरिलियम 2 गो है, और इधर क्लोरीन हो जाएगा 6 गो, एल्युमिनियम 2 गो। तो क्लोरीन यहाँ देखिए Cl2 है, तो 3 दूना 6, और क्लोरीन 6 हो ही गया, एल्युमिनियम 2, Al2 है, ये है एल्युमिनियम 2। तो ये बैलेंस हो गया। थर्ड नंबर देखते हैं, सोडियम प्लस जल। अब देखिए सोडियम जो है जल के साथ रिएक्शन करता है। सोडियम को क्या लिखते हैं? सोडियम का संकेत, ये सब याद कर लेना होगा। सोडियम का संकेत क्या होगा? सोडियम का हो जाएगा Na, प्लस जल का होता है H2O। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, प्लस निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। अब मिलाइए, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन गड़बड़, 2 है, इधर 3 है। तो 3 है, तो कैसे हम इसको बैलेंस करें? इधर कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इधर कितना हाइड्रोजन? 2 और 1, 3 हाइड्रोजन। अगर हम इसको 2 दे दें, अगर 2 दे दें तो 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 दे दें तो हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 2 दे देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 हो गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। सोडियम 2 हुआ तो सोडियम को 2 दे दीजिए। ये हुआ उसका बैलेंस इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसका सबका ये आंसर होगा। अब आगे देखा जाए। चलिए इसको देखा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा चैप्टर? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देख रहे हैं, NCERT का है ये। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये क्या करना है? तो इसको रिएक्शन के रूप में बैलेंस इक्वेशन लिखना है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? बेरियम क्लोराइड BaCl2। सोडियम सल्फेट क्या होगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4। बेरियम सल्फेट, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का क्या फार्मूला हो जाएगा? Ba सल्फेट SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें देखिए तो बैलेंस है। पहले सोडियम को देखिए तो सोडियम कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। 2 दे दिए तो 2NaCl हो जाएगा। अब SO4 जो है एगो है, ठीक है, Ba एगो है, बैलेंस है। नेक्स्ट देखा जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अम्ल के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो HCl, और ये दोनों मिल के क्या बनाया?
सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस जल के लिए H2O। जल के लिए क्या बनाया? H2O। बैलेंस है NaCl, ठीक है, H 2 H 1 O, बैलेंस है। अब चलिए देखते हैं क्या देखते हैं। तो रासायनिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समीकरण का प्रकार जो है, ये प्रतिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन सा है वो सब हम लोग देखेंगे। और इसको इसी के साथ ये समाप्त करते हैं। आज का सेशन में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में वो सब पढ़ा जाएगा। और इस सब को अच्छा से आप लोग रिवाइज कीजिए, बार बार लिखिए, क्योंकि इस फार्मूला का याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये पता ही नहीं लगेगा कि बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता कौन सी है, ठीक है। और अगर बिहार बोर्ड के लिए तुरंत अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो आ जाएगा, मैथ का आएगा, SST का आएगा, साइंस का आएगा, टोटल सब्जेक्ट का आएगा। ऑनलाइन क्लास अगर आपको करना हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7739938305। इसको जिसको करना है वो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, उससे हम कनेक्ट कर देंगे, आपका क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।